हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक क्राइम सीन था। वहाँ पे एक कपल ने सुसाइड किया था, एक दूसरे को मारा था। वहाँ पे ये टीम आती है। केविन इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो इस घर को साफ करते हुए जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे उसी लड़के की बहन इसको मिलती है। वो उसको बताती है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं की, वो बुरा आदमी नहीं था और ये घर हमें सेल करना है। अगर तुम लोगों की नज़र में कोई हो तो बताना, क्योंकि हम इस घर से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये मेरे हिस्से में आया है। वहीं हम केविन की वाइफ को देखते हैं जो फैशन डिज़ाइनर होती है। केविन घर जाते हुए वापसी पे रास्ते में अपनी वाइफ को देखता है और उसको कहता है चलाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, घर ले चलता हूँ। वो मजाक कर ही रहे होते हैं तो फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यही हम देखते हैं कि इनके बीच में कुछ ठीक नहीं था। ये काउंसलिंग भी करवा रहे होते हैं जिससे इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके। एक्चुअली केविन की वाइफ को किसी और से प्यार हो गया था। जब उसको रियलाइज़ हुआ तो वापस केविन के पास आ गई थी, लेकिन इससे केविन के दिल में उसके लिए कुछ बातें आ गई थी जिसके लिए वो काउंसलिंग ले रहे होते हैं। और अब वो अपने फ्रेश स्टार्ट के लिए इस घर को कंसिडर करता है। अब अपनी वाइफ को बताता है कि हम नए घर में शिफ्ट होते हैं। वो अपनी बहन से डिस्कस कर रही होती है और केविन वहाँ आ जाता है। वो कहता है तुम उस घर में जाकर तो देखो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ भी है। मैंने उस घर को खुद साफ किया है। उसकी वाइफ का दिल नहीं होता कि वो उस घर में जाए जहाँ पर इतना बुरा हो चुका है, लेकिन वो कहता है कि हमारे लिए एक अच्छी फ्रेश स्टार्ट होगी। वो घर बिल्कुल नया हो गया है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो। अब उसकी वाइफ डिसाइड करती है और वो अगले दिन घर देखने चले जाते हैं। जब वो घर देखते हैं तो घर बहुत खूबसूरत होता है और उस लड़के की बहन जिसने वहाँ पे सुसाइड की है वो घर बहुत सस्ते दामों में बेच रही है। ये लोग उससे बात करते हैं कि हम इतने ही पैसे दे सकते हैं और वो मान जाती है। उसका हस्बैंड राज़ी नहीं होता, लेकिन वो बहुत खुश होती है कि मेरी एटलीस्ट इस घर से जान तो छूटी। और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनको एक फ्रेश स्टार्ट मिली। शायद इससे इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। अब वो घर में शिफ्ट होते हैं और घर सेट कर रहे होते हैं। नेटली अपनी सिस्टर के साथ घर सेट कर रही होती है और वहीं क्लोजेट में उसको कोई निशान नज़र आते हैं, जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो। समझ नहीं पाती कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब रात में वो घर में सो रहे होते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इनको पहली ही रात अपने घर में कुछ इंटरफेरेंस नज़र आती है। कुछ बहुत ही अजीब लगता है नेटली को। केविन इसको कहता है ये सब तुम्हारा वहम है, तुमने इस घर के बारे में एक इमेज बना ली है अपने दिमाग में। नेक्स्ट डे वो अपने डिज़ाइनर से मिलने जा रही होती है जिसने उसके डिज़ाइंस को फाइनलाइज करना होता है। वहीं केविन उसको बेस्ट ऑफ लक कह के चला जाता है। अब वो आती है, उससे मिलती है और वो डिज़ाइनर कहती है तुम बहुत अच्छे काम कर रही हो, मैं तुम्हें प्रमोट करूँगी, तुम्हारा रैंक ऊपर कर दूँगी, क्योंकि तुम्हारा काम डिज़ाइन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और तुम्हारे डिज़ाइंस लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं केविन हमें लेक्चर्स लेने आता है और वहीं उसकी दोस्त एक लड़की बन जाती है। वो बहुत अच्छी होती है और उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट साथ करने होते हैं जिसकी वजह से वो केविन को रात में बुलाती है। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं जब केविन अपने घर आता है। अब वो अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी वाइफ घर में कुछ अजीब सी इंटरफेरेंस पर देख रही होती है। वो कहती है कि दरवाज़ों से खुद ही आवाज़ें आ रही होती हैं, ऐसा लगता है कि वो घर के दरवाजे खोल रहा है। अब वो देखती है कि तो उसको एक हाय ब्यूटीफुल का मैसेज लिखा होता है। वो समझती है शायद मेरे हस्बैंड ने लिखा होगा। अब वो देखती है, अपने हस्बैंड से पूछती है तो वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता। वो हंस के इग्नोर कर देते हैं इस बात को। नेक्स्ट डे वो काम पे जाता है और नेक्स्ट किसी क्राइम सीन वाली लोकेशन की क्लीनिंग कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। वो उसको बताता है कि हम इस घर में बहुत खुश हैं। अब उसी दिन नेटली अपने डॉग के साथ घर में खेल रही थी। उसके डॉग की बॉल बेड के नीचे चली जाती है जिसको वो ढूंढ रही होती है। अब वो बॉल को निकालने की कोशिश कर ही रही थी और स्टिक लेने के लिए जाती है क्योंकि बॉल बेड के बहुत नीचे था। अब वो वापस आती है तो बॉल बेड के ऊपर पड़ा होता है। वो देखकर बहुत हैरान होती है, घर में उसके अलावा तो कोई भी नहीं था और वो डॉग ने भी नहीं निकाला। अब वो सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसका वही बॉयफ्रेंड जिसके साथ उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था वो दोबारा उसकी लाइफ में आ जाता है। वो उसकी वजह से बहुत अपसेट होती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं केविन अपनी फ्रेंड के साथ का प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है और उसकी वाइफ घर में अकेली होती है। अब रात में फिर वो डर जाती है। उसको बाहर किसी का हाथ नज़र आता है। इस दफ़ा खाली आवाज़ें नहीं थी, किसी की प्रेजेंस भी थी। कोई उसको वहाँ पर नज़र आया था। वो अपने हस्बैंड को बताती लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो अपनी दोस्त के साथ होकर अपनी बीवी की इन फालतू बातों से बहुत बोर हो जाता है। वो घर आता है तो वो टीवी लाउंज में सो रही होती है। वो बहुत हैरान होती है, कहती मैं तो यहाँ पे नहीं सोई, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। अब वो अगले दिन फिर काउंसलिंग पे जाते हैं। अब उसकी मदर भी टाउन में आती है और वो अपनी उसकी मदर भी घर पे आ रही होती है डिनर के लिए। उसका हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, हम ये सब कर लेंगे। अब उसकी सिस्टर उससे पहले घर पहुंच जाती है खाना लेकर, क्योंकि उनकी मदर आ रही थी। वो डॉग को भी खाना डालती है और घर में चीज़ें इधर उधर सेट करने लगती है क्योंकि नेटली, केविन और उसकी मदर घर में आ रहे थे। वो रेडी हो रही होती है और वहीं देखती है कि नलका खुला है। वो बड़ा हैरान होती है, घर में तो कोई नहीं है, नलका किसने खोल दिया। अब वो नलका बंद करती है और फिर ऊपर चली जाती है। ऐसा 2-3 बार होता है। अब उसका फ़ोन भी उसको नहीं मिल रहा था, उसने वहीं पे रखा था। अब वो टॉर्च ऑन करती है क्योंकि घर की लाइट्स बंद हो गई थी और टेम्परेचर भी बहुत लो था।
ऐसे लग रहा था घर में कोई है, क्योंकि दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। अब वो जाती है अपने बहन के रूम में जाकर छुप जाती है। क्लोजेट में इसको वहाँ पे किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था, जबकि घर में कोई नहीं था। और थोड़ी ही देर बाद वो गायब हो जाती है, उसको कोई घसीट कर ले जाता है। अब हम देखते हैं केविन एक्चुअली घर आते हैं। वो बहुत हैरान होते हैं कि उसकी बहन घर पे पहुंची नहीं, क्योंकि उसकी कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी नहीं थी। डॉग भी पड़ा हुआ था वहाँ पे बेड सोफे के ऊपर, बहुत बीमार सा लग रहा था। नेटली की मदर आती है और उन दोनों की आपस में बहस होने लगती है। उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, इसी वजह से वो कहती है कि मेरी बहन भी नहीं आई। बाहर उनकी गाड़ी को कोई आग लगा देता। अब हमें पता लगता है नेबरहुड में कोई इनको पसंद नहीं कर रहा था, कोई इश्यू इस घर में हो रहा था। पुलिस को जाके इस बारे में बताते हैं। पुलिस कहता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। इतने में ही नेचुरली उसी घर में जाती है जिससे उसने घर लिया था। उस लड़की से जाके इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। केविन अपनी फ्रेंड के साथ डॉग को घुमाने पार्क लेकर जाता है और उसे बातें करने लगता है, अपनी वाइफ के इश्यूज बता रहा होता है उसको। यही नेटली उस औरत से पूछती है कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों सुसाइड किया था, तुम्हारे भाई का क्या इशू था। वो कहती है कुछ भी नहीं, बस मेरे भाई गुस्से का थोड़ा तेज था और कोई बात नहीं। वहीं हम देखते हैं केविन का डॉग गिर जाता है ज़मीन पर। वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, उसको पता चलता है कि वो बीमार हो गया है। वहीं पे वो रॉबर्ट उसको बताता है कि तुमने अगर घर बेचना हुआ तो मुझे बेच देना। केविन उसको इन्फॉर्म करता है अपनी वाइफ को कि डॉग बीमार है। वो हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ उनको पता लगता है कि इसके ब्लड में पॉइजन है, यानी इसको कोई पॉइजन दे रहा था। अभी लोग समझ नहीं पाते क्या होता है। वो लोग घर आते हैं तो किसी ने फ्लावर्स भेजे होते हैं नेटली के लिए, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई होती है। वो कहता है तुम फिर से मुझे चीट कर रही हो, और लड़ते लड़ते वो सोने चले जाते हैं। रात में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। नेटली केविन को उठाती है कि बाहर कोई है, कमरे का दरवाज़ा कोई बजा रहा है, देखो कौन है। रोज़ यही कुछ होता है मेरे साथ। अब वो नीचे आते हैं और देखते हैं उनको कोई नज़र नहीं आता, न किसी की आवाज़ आ रही थी। केविन को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसकी वाइफ क्या हरकतें कर रही है। वो पुलिस को बुला लेती है और बताती है कि इस घर में कोई है, मेरे पे भी किसी ने अटैक किया था और मेरा बॉल भी ऐसे ही कुछ हुआ था। सारे इंसिडेंट्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। कहती है मैंने किसी पेल और टॉल आदमी को इस घर में घूमते हुए देखा है। वो लोग सिक्योरिटी कैमरास भी घर में फिट करवा लेते हैं, ताकि अगर उनके घर में कोई है तो उनको अंदाज़ा हो जाए। अब केविन अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरी बीवी की हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। वहीं नेटली अपने फ्रेंड को कॉल करके कह रही है तुमने मुझे फ्लावर्स क्यों भेजे, अब तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। और वो कहता है कि मैंने तो कोई फूल नहीं भेजे, तुम्हें फ्लावर्स किसने भेज दिए, ऐसा कोई हरकत मैंने नहीं की। इतने में हम देखते हैं घर में म्यूज़िक प्ले हो जाता है और घर में कोई दरवाजे बजने की आवाज़ों से डर जाती है नेचुरली। वो पुलिस को कॉल करती है और वहीं पर उसको कोई आदमी नज़र आता है मैनकिन्स के पास। वो डिज़ाइनर जो होती है, उसके मैनकिन्स के पीछे कोई खड़ा था। वो डर के मारे चीखते हुए घर में घूम रही होती है, देखती है तो सिक्योरिटी तो अलर्ट थी, यानी दरवाज़ा खोला तो किसी ने भी नहीं था। जो भी था वो घर के अंदर ही मौजूद था। अब वो दोबारा उसको खड़ा हुआ कहीं देखती है और बहुत डर जाती है। इतने में ही देखते हैं उसका हस्बैंड भी घर पे आ जाता है और वो देखता है कि वो बाहर पूल में गिरी है और उसको पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला लेता है। अब रात में वो कहती है कि मैं इस घर में तो नहीं सोऊंगी। वो अपने एक दोस्त के घर सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे केविन पुलिस के डिपार्टमेंट में आता है। उसको पुलिस वाले बुलाते हैं और कहते हैं आपके घर की कोई फुटेज में कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, आपकी वाइफ ये सब मेकअप कर रही है खुद से। अब वो अपनी काउंसलिंग वाली जगह पर दोबारा जाते हैं। वहाँ पर उनकी बहुत लड़ाई हो जाती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और केविन गिरकर बेहोश हो जाता है। जब नेटली उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उसको वहाँ डॉक्टर बताती है कि उसके ब्लड में भी पॉइजन है, जैसा कि आपके डॉग के ब्लड में था। अब वो सारे इसके ऊपर शक करने लगते हैं। पुलिस वाले भी इसको बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सबका शक नेटली की तरफ जा रहा था कि यही कुछ कर रही है। अब केविन भी घर में कुछ नहीं खा रहा होता, अवॉइड कर रहा होता है अपनी वाइफ को। वो समझता है शायद मेंटली डिस्टर्ब है ये। अब उसी रात घर में कोई आता है। इंट्रूडर दरवाज़ा नॉक करता है। वो दरवाज़ा खोलती है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। उसको धिक्का मार के पीछे करती है। अब पुलिस वाले बताते हैं कि उस आदमी को रॉबर्ट ने भेजा, जिससे आपने घर खरीदा था। वो ये घर आपको बेचना नहीं चाह रहा था, उसकी वाइफ ने बेच दिया, इसलिए वो वापस लेने के लिए आपको डरा रहा था। ये ज़रूर उसी का काम है, लेकिन पॉइजन उसने नहीं दिया। वो ये चीज़ अभी तक नहीं मान रहा। अब केविन उसको सॉरी बोलता है कि मेरी गलती थी, मैंने ही ज़्यादा एक्सैजरेट कर दिया, शायद मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब उसकी वाइफ घर में अकेली होती है, बहुत अपसेट होती है। लेकिन उसके फ़ोन से मैसेज उसके हस्बैंड का हुआ था कि तुम आज घर मत आना। वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है कि इससे पहले तो मुझे मना किया और अब मुझे मैसेज करके बुला रही है। पता नहीं इसके साथ क्या हो गया है। उसकी वाइफ कहती है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए। अब वो देखती है उसने रिकॉर्डिंग कैमरा जो लगाया था उसमें उसको किसी आदमी का नज़र आता है, जो उसके बेड के नीचे से निकलता है। और अब हम देखते हैं क्लोजेट में से कोई हाथ निकल रहा था। वो नेटली को आके पकड़ लेता है, नेटली को भी घसीट के क्लोजेट की तरफ ले जाता है। अब हमें पता लगा था कि क्लोजेट में ही कोई था।
वो फ्लावर्स लेके अपनी वाइफ के लिए जा रहा होता है और उसको किसी ने चेन से बांधा हुआ था। वो वही था एरन जिसका घर था, जिसकी वाइफ का अफेयर था और उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया। अब वो घर के अंदर ही कहीं रह रहा था छुपके। उसने अंदर सीक्रेट दरवाजे बनाए हुए थे जिसमें वो बार बार लोगों को निकल के डराता था। केविन घर आता है और नेटली को पता चल जाता है। वो आदमी अब उसको छोड़ेगा नहीं। वो समझ गई थी कि इसको मारने जा रहा है। अब उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के वो ऊपर चला जाता है ताकि वो केविन को भी मार दे। अब ये केविन ही तो बचा था। केविन ऊपर रूम में होता है और नेटली को बुला रहा होता है और वहीं पर बेड पे वो देखता है कि उस नेटली की बहन की लाश पड़ी है। अब नेटली अपने मुंह से कपड़ा निकालने में कामयाब हो जाती है और केविन को आवाज़ देती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है और अपने आप को बचा लेता है। अब वो क्लोजेट से बाहर निकलती है, जाके केविन की हेल्प करने की कोशिश करती है और वहीं वो आदमी पागल एरन उनको मारने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों मिलकर अपनी जान बचाते हैं। वो नेटली का गला दबाने ही वाला था कि वहाँ पे केविन आ जाता है। वो उसको पीछे से पकड़ लेता है और वो दोनों मिलकर उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो उसको मारते हैं और जख्मी करके नीचे फेंक देते हैं। अब पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आके देखती है कि वाकई इनके घर में कोई था। अब वो उस घर से अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं, उस घर को खाली करके यहाँ से जा रहे होते हैं। इस वाक़ये के बाद वो आपस में दोबारा से पहले जैसे हो गए थे क्लोज़ और उस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं।